आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं एनसीईआरटी गणित में हम अध्याय 13 पढ़ रहे हैं, जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित है। 13.3 का हम दूसरा प्रश्न को आज हल करेंगे। इससे पहले हमको, यदि अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर इसमें आप ऑल सेलेक्ट कीजिएगा, ताकि यहाँ से जो भी वीडियोज़ डाले जाएँ इसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको प्राप्त हो जाए। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स करके बताएँ कि आपको सवाल समझ में आ रहा है, और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। प्रश्न हमारा कि एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसकी त्रिज्या ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का जो व्यास है वो कितना 24 मीटर का है। इसमें हमें शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, अगर ये शंकु है तो इसका कुल मतलब ये ऊपरी जो भाग है ये भी इसमें शामिल होगा। ठीक है, तो हमें ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला। तो जो प्रश्न में दिया गया है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। हल दिया गया है शंकु का आधार का व्यास, जिसको हम इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं, 24 मीटर का दिया गया है। चूँकि हमें फार्मूले में त्रिज्या दी गई है तो हम यहाँ त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या रेडियस ये होती है इसकी आधी, मतलब 12 मीटर की हो जाएगी, व्यास की आधी होती है। साथ ही त्रिज्या ऊंचाई यहाँ पे दी गई है। शंकु की त्रिज्या ऊंचाई, इसको हम स्मॉल एल से लिखते हैं, कितनी दी गई है, 21 मीटर की दी गई है। ठीक है, ज्ञात क्या करना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फार्मूला कितना होता है, पाई आर कोष्ठक में एल प्लस आर, इसका फार्मूला होता है। ठीक है, तो इसमें हम मान रख लेते हैं, देखते कितना आ रहा है। तो पाई का मान कितना रखना है, 22/7। आर का मान कितना रखना है, त्रिज्या ये होगी 12। साथ ही एल का मान यहाँ पे कितना है, 21 धन आर का मान कितना है यहाँ पे 12। ठीक है, 21 है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले गुणा कर लेते हैं, 22/7 यहीं रख देते हैं अभी, और इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 2 और 1 3, 2 और 1 3। ठीक है, तो यहाँ पे 33 हो गया। तो अब गुणा कर लेते हैं, कितना आ रहा गुणा करने पर, 12 दूनी 24 का 4 हासिल का 2, 12 दूनी 24 और 2 24 और 2 हो गया 26/7 गुणा 33। अब यहाँ 7 जो है 33 से नहीं कटेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका गुणा सबसे पहले इससे कर देते हैं, बाद में इसका हम भाग कर लेंगे। ठीक है, तो 264 गुणा 33, 3 चौक 12 का 2 हासिल का 1, 3 सिंग 18 और 1 19, 19 का 9 हासिल का 1, फिर 3 दूनी 6 और 1 7। तो इसका भी 3 का गुणा इसमें करने पर पुनः इतना ही आएगा, 2 9 7। जोड़ लेते हैं, 2 का 2, 9 2 11 का 1 हासिल का 1, 9 और 1 10 7 17 हासिल का 1 8। तो 8712 यहाँ पे आया, 8712/7। ठीक है, अब 7 का यहाँ पे भाग देना है हमें, तो इसका हम भाग देकर देख लेते हैं। तो 8712 में हमें 7 का भाग देना है। तो सबसे पहले एक संख्या लेते हैं, 7 एकम 7,
1 बचा 7, नीचे आएगा 17 हो गया, 7 दूनी 14, 3 बचेगा यहाँ पे, एक उधार, एक यहाँ से नीचे जाएगा एक, तो 7 चौक 28। ठीक है, यहाँ से कितना बच जाएगा 3, और ये 2 नीचे आएगा, फिर से 7 चौक 28, यहाँ से 4 बचेगा। अब ये 7 जो है वो 4 से छोटा हो गया, तो यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 7 पन्ना 35, तो घटाने पर यहाँ से 5 बचेगा। फिर यहाँ पे एक शून्य लगा लेते हैं, और 7 7 49, एक बचेगा। इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन हमें सिर्फ 2 स्थानों तक लेना है, इसलिए यहाँ पे इतने आंसर हमको प्राप्त हो जाएगा। तो 1244.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो शंकु का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल स्क्वायर है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा।